अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। 26 अप्रैल 2026 है आज। अजीज़ान मन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पाकिस्तान या अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी की पूरे रीजन की सियासत इसके गिर्द इस वक्त घूम रही है। ट्रंप आसिम मुनीर का जो रिश्ता है आपस में या रिलेशनशिप है, उसकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। अजीज़ान, आपने सुना होगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान का जो करंट मिलिट्री रूलर है, जाहिर बात है, जो इस वक्त कब्जा करके पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है, उसको उसने फेवरेट फील्ड मार्शल का, कभी ग्रेट कहा, कभी कुछ कहा, और उनके साथ बैठे हुआ जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है जो उसने अपने साथ लगाया हुआ है, उसको ग्रेट गाय कह के भी उसकी तारीफें की हैं। लेकिन असल में कहानी जो है वो यहां से शुरू होती है, जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही। ये कोई आइडियोलॉजी, अलायंस या स्ट्रैटेजी के ऊपर मबनी जो है वो ताल्लुक नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल डील है, जिसके ऊपर अब खुल के अमेरिका में भी बात की जा रही है कि यार एक सौदा है जिसके तहत ये मामला किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो बात की जा रही है, ठीक है, हमेशा से जो है, इससे पहले कि मैं आपको शॉकिंग बात के ऊपर लेके आऊं, आपने देखा ही होगा, चाहे फील्ड मार्शल अयूब हो, चाहे याया खान हो, चाहे ज़िया हो, चाहे मुशर्रफ हो, और अब चाहे मुनीरा मिस्त्री हो, उनको हमेशा से अमेरिका में खास तौर पे रिपब्लिकन पार्टी के जो सदर हैं, उन लोगों ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। अमेरिकी डीप स्टेट ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये जो बार बार फेवरेट फील्ड मार्शल की कहानी कर रहा है, उसमें आपको पता है कि गुज़िश्ता रात मैंने एरिक स्पर्लिंग के साथ एक लाइव स्ट्रीम किया, और एरिक आर स्पर्लिंग जो है वो जो खारजा पॉलिसी है अमेरिका की, उसके एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जो बात की उसके ऊपर मेरी हंसी छूट गई, लेकिन वो उन्होंने कहा कि यार मैं सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूं। मैंने कहा यार आपका सदर, उसने फेवरेट फील्ड मार्शल इसको क्यों बनाया हुआ है? तो उसका जवाब क्या था, ये छोटा सा चंद सेकंड का क्लिप है, देख लीजिए, फिर आगे चल सुनिएगा जरा। कि उनका अपना सदर जो है, अमेरिका का सदर ने उसको फेवरेट फील्ड मार्शल बोला हुआ है। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद जो है वो उनकी पोजीशन बहुत शदीद मशकूक हो गई है और फेलियर उनके सामने है। Tonight we are looking at a very critical question, but before we come to the question, Eric, your own president calls him the favorite field marshal. Why do you think Trump calls him the favorite field marshal? Trump ने favorite field marshal क्यों बनाया हुआ है इसको, सर? Please. Well, the first reason is because he doesn't really know his name. That's the first reason. I mean, if anyone has seen Trump say his name, एरिक कह रहे हैं कि फेवरेट फील्ड मार्शल इसलिए है क्योंकि उसको आसिम मुनीर का नाम बोलना नहीं आता, इसलिए उसने फेवरेट फील्ड मार्शल बना दिया। That's the first, Eric. All right, go on, please carry on. No, but it sounds funny, but that's my genuine analysis. If anyone has seen a clip of him saying his name, please share it. You can share it under, wherever this is posted. I've been looking for it. So if anyone else has seen it, I believe he doesn't know his name. तो एरिक स्पर्लिंग जो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि यार उसका तो आसिम मुनीर का नाम जो है वो भी ट्रंप को याद नहीं है, और अगर ट्रंप ने कहीं आसिम मुनीर का नाम लिया हो तो आप मुझे बताएं। उसने तो इसका नाम भी उसको जो है ठीक से याद नहीं है। तो फेवरेट फील्ड मार्शल तो सिर्फ और सिर्फ आगे चल के उन्होंने कहा इसलिए है कि शायद फील्ड मार्शल बनना खुद ट्रंप को पसंद हो, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास तमाम की तमाम ताकत हो, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिस तरह की पाकिस्तान है उसके अंदर तो और काम नहीं हो सकता। माजरत के साथ मतलब जाहिर बात है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पॉसिबल है जो आसिम मुनीर कर रहा है, लेकिन वहां पे नहीं हो सकता। इसके साथ साथ और भी मामलात हैं जिनके ऊपर इस वक्त रोशनी डाली जा रही है, जिस तरह ईरान के अंदर। देखो, आसिम मुनीर ने पहले कहा कि मैं बगराम एयरबेस आपको लेके दूंगा, फिर इसने ईरान के साथ जो है वो फेवरेबल टर्म्स की बात की, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। सोचें, अगर जो शख्स पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग मैन इस वक्त बनाया गया है, उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इतनी है कि अमेरिका प्रेसिडेंट के उसका असल नाम भी याद ना हो, तो फिर कहानी क्या चल रही है? कहानी चल क्या रही है? कहानी ये चल रही है कि जनाब, जाहिर बात है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि एक सदर ट्रंप के साथ एक जो उनकी फैमिली के साथ जो ताल्लुक कायम किया गया है उसके ऊपर आते हैं, और उसके ऊपर ये बड़े कच्चे धागे के साथ ये रिश्ता बांधा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन आसिम मुनीर ने या मुनीर मिस्त्री ने बहुत से वादे किए सदर ट्रंप से, जो कि उसने पूरे नहीं किए। फेल्ड प्रोमिसेस हैं जिनके ऊपर उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको बगराम एयरबेस दिला दूंगा, मैं फैसिलिटेट करूंगा, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर सका।
अभी स्ट्रेटेजिक पॉज तो है लेकिन कर नहीं हो सका। ईरान पीस डील, उसने सदर ट्रंप को कहा कि मैं आपकी टर्म्स के ऊपर आपको करवा के दूंगा, लेकिन आसिम मुनीर ने अपने इमेज बनाने के लिए अपने आप को ग्लोबल पीस मेकर के तौर के ऊपर भी प्रेजेंट किया, लेकिन ईरान ने खुद ओपनली इस रोल को क्वेश्चन कर दिया और कोई खामोशी के साथ नहीं, खुलेआम इस वक्त ईरानियन जो मीडिया है और ईरानियन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इब्राहिम रजाई साहब जैसे जो लोग हैं, आप देख लीजिए कि ये जो इनका दाश्तिस्तान के जो ये हैं पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के पीएचडी हैं कम्युनिकेशन साइंसेज में, ये रिपब्लिक ऑफ ईरान से ये बराह रास्त कहते हैं कि यार पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है, हमसाया भी है, लेकिन वो ये जो किरदार अदा कर रहा है सुलह करवाने का, इसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है जो वो मशकूक हो गई है। वो हमेशा ट्रंप के मफादात को सामने रखते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं और अमेरिका की गुलामी करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो इस वक्त जो है दुनिया को ये बताने से कासिर है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान का प्रपोजल मान लिया था और बाद में अमेरिका पीछे हट गया और अमेरिका कमिटमेंट दे के पीछे हट जाता है। लेबनान में कमिटमेंट देने के बाद भी जो है उन्होंने यही हरकत की और ब्लॉक एसेट्स के बारे में वो बात करते हैं कि उन्होंने कहा हम खोल देंगे, लेकिन उसके बाद में कहा हम नहीं खोलेंगे। तो वो कहते हैं कि जो मसालत कराने वाला मीडिएटर होता है वो उसको इम्पार्शल होना चाहिए, लेकिन ये इम्पार्शल पाकिस्तान नहीं है। तो मतलब ईरान के मामले में भी जो वादा किया गया मुनीरा मिस्री वो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए सदर ट्रंप कहते हैं कि यार ईरानी हुकाम जब चाहें हमसे बराह रास्त कॉल करके बात कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट की जो पाकिस्तान आई हुई रिपोर्टर थी कैटलीन डॉनबॉस, उनको डायरेक्ट मैसेज करके कहा कि कम होम, इत्थे साडा काम नहीं बनना, ठीक है। फिर भी उसके बाद क्यों पाकिस्तान की उसने तारीफ की, ये सवाल आता है, इसका जवाब भी आपको दे देते हैं कि पाकिस्तान की तारीफ क्यों की, फेवरेट फील्ड मार्शल या प्राइम मिनिस्टर की बात की, लेकिन एरिक एस पर्लिंग कहते हैं कि नाम ही उसको याद नहीं है, यार ये क्या कहानी कर रहा है। तो ईरान पीस डील सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये डिलीवर नहीं कर पाया, तो ये कन्विंस नहीं कर पाया। तो अब रियलिटी चेक के ऊपर एक तरफ तो इमेज बिल्डिंग है और दूसरी तरफ ग्राउंड के ऊपर मुसलसल फेलियर है। अजीज़ान मन, सब जो है ये तमाम मामलात एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि जो इमेज बिल्डिंग पर्सनल सर्वाइवल के लिए आसिम मुनीर कर रहा है, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर इमरान खान को जेल में बंद करने के बाद और पाकिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद और अपना फॉर्म 47 हुकूमत बनाने के बाद, ये मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर जो डिप्लोमेसी कर रहा है, फोटोज खिंचवा रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, पीआर कैंपेन चलवा रहा है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन उससे बिल्कुल जो है वो उल्टा काम हो रहा है। कोई स्ट्रेटेजिक विन अभी तक उसने ट्रंप को नहीं दिलवाई, कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू ये हासिल नहीं कर सके और रीजनल ट्रस्ट भी नहीं है आसिम मुनीर के ऊपर। अब नया एक देख पकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं, इंडिया हमारे ऊपर हमले करवाना चाहता है, वो दोबारा से आपको पुराना चूरन बेचना चाहते हैं क्योंकि ये वाला चूरन तो बिका नहीं, ठीक है। रियल गेम असल में जो अंदर खाते कहानी है वो क्या है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में वाजे तौर के ऊपर आपको तो पता ही होगा, आप तो हर कोई बात कर रहा है कि जनाब असल जो सेंसिटिव बातचीत है वो ये है कि जो आसिम मुनीर या मुनीर मिस्री का जो अपने उन्होंने अबू बनाया हुआ ट्रंप को, ये जो रिश्ता है इसका बुनियादी जो इसकी जो बुनियाद है वो ना तो डिप्लोमेसी है, ना ही स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ना ही शेयर्ड इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को यार इनसे काम कराओ और उनको साइड पे करो, नहीं। सोर्सेज और एनालिसिस ये सजेस्ट करते हैं कि ये रिश्ता जिंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पर्सनल बिजनेस डील्स सदर ट्रंप की फैमिली के साथ आसिम मुनीर ने और शोबाज हुकूमत ने, फॉर्म 47 हुकूमत ने की हैं, क्रिप्टो की ट्रंप की फैमिली के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के नाम के ऊपर कई जो है बैकडोर डीलिंग्स इन लोगों ने की हैं। मतलब एक पूरी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को रिड्यूस कर दिया गया है प्राइवेट ट्रांजैक्शनल और पर्सनल सर्वाइवल के लिए। और जाहिर बात है उन्होंने जब उनका काम निकल गया, उन्होंने अपना काम करवा लिया, तो कब तक इनको जो है वो अपनी गोद के अंदर बिठा के ये एक जो आसिम मुनीर है ये एक जाहिर बात है बोझ बन जाएगा बड़ी जल्दी इनके लिए, जूं जूं नवंबर के इलेक्शन के करीब जाएंगे तब भी। और ईरान का जो रिएक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान अब खुल के पाकिस्तान के किरदार के ऊपर आवाजें कसना शुरू हो गया है। तो जाहिर बात है
کہ اب دوبارہ وہی پرانا چورن ان کو بیچنا پڑے گا کہ انڈیا کے اوپر ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرسٹ ایران کا جو ہے ان کے اوپر زیرو ہے, اور ریجن میں پاکستان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. جو میں نے آپ کو ثبوت دکھائے ہیں ان کے وہ ثبوت اس بات کو بڑے واضح طریقے سے جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں. شاید اس کے اوپر پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا, اس لیے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. جو ابراہیم رضائی صاحب نے بات کی ہے, ابراہیم رضائی جو بات کر رہے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ بات چیت ہے, اور ان کو بہت زور کی جا کے چبھے گی کہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ جو پل کا کردار ادا کر رہے تھے وہ پل اب کامیاب نہیں ہوا, وہ ٹوٹ چکا ہے. حالانکہ پاکستان کا انفارمیشن آپریشن آج دن تک کہہ رہا ہے کہ جناب جو وزیر خارجہ ہیں وہ عمان اور ماسکو کے بعد واپس اسلام آباد آ جائیں گے. عزیزان, یہ جو رشتہ ٹرمپ اور اس وقت عاصم منیر کا ہے, جس کا اس کو نام بھی یاد نہیں ہے, یہ اعتماد کے اوپر نہیں ہے, یہ کوئی بھی ریزلٹس کے اوپر نہیں ہے جو کہ منیرہ مصری دے سکتا ہو ان کو, یہ کسی بھی قسم کے استحکام کے اوپر, اسٹیبلٹی کے اوپر نہیں ہے. یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر ہے اور پبلک ریلیشننگ نیریٹو کے اوپر ہے, اور ایک عارضی پولیٹیکل سروائیول کے اوپر بیس کرتا ہے. اور صدر ٹرمپ بھی ظاہری بات ہے بہت دفعہ اس کو فیورٹ بول چکا ہے, نام آتا ہے نہیں آتا, تو اس نے بھی طریقے سے اس کو سائڈ کے اوپر کرنا ہے. اور جس کی وجہ سے پہلی دفعہ اس نے براہ راست جو ہے وہ اپنی رپورٹر کو کہا کہ چھوڑو پاکستان کو واپس آ جاؤ. تو یہ آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران ہم سے براہ راست بات کر لے جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے. تو یہ انڈیکیشن مل رہی ہیں کہ جو بھی وعدہ کیا گیا, وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ گیا, ٹرمپ بہت ڈیسپریٹ نظر آیا. امریکہ کے اندر بھی یہی بات ایرک ایس پرلنگ نے میرے ساتھ انٹرویو کے اندر کی کہ واضح طور کے اوپر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اوپر والی ٹانگ ایران کی ہے, اور وہ عاصم منیر کی وجہ سے یہ سمجھ رہی ہے کیونکہ یہ فیل اس نے سب اچھا کی رپورٹ دی اور اس کے بعد کامیاب نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے, بتائیے کہ کیا یہ الائنس سسٹینیبل ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصے یہ الائنس چلے گا. منیرہ مصری جو ہے وہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے جتنا مرضی گاتا رہے, یہ زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہے کہانی. یا آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم جو اس وقت جوا کھیلا جا رہا ہے, گیمبل کھیلا جا رہا ہے, یہ پاکستان کو بہت زیادہ مہنگا پڑے گا ہمیشہ کی طرح, یا نہیں پاکستان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ کمنٹس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.